क्या है इसमें, बहुत सुंदर है। कहते हैं एक दू जीभी लख होई लख वीस, कि हमारी एक जिव्या से। वैसे तो इस पौड़ी में बाबा नानक ये उपदेश दे रहे हैं कि जो पूरी की पूरी रूहानी साधना है ना, जो भी हम करते हैं उसका जो सार है वो क्या है, और उसका सार बाबा नानक नाम के सुमिरन को। आप अपना वॉल्यूम तेज करिए, मेरा वॉल्यूम सबसे तेज है। आवाज नहीं आंदी भाई। अब आ रही है आपको? बाकी लोगों को भी परेशानी है क्या आवाज में? अब आ रही है? नहीं, आवाज साफ है आपकी, तो तेज है। आवाज साफ है आपकी जी। अच्छा, आपको जिसको नहीं आ रही है ना, वो अपने को दोबारा से आप आइए, दोबारा से कर लीजिए तो आ जाएगी। मीटिंग में से हटके दोबारा मीटिंग ज्वाइन करिए, आपको अपने आप आ जाएगी। अच्छा, अब है कि पूरी की पूरी साधना का सार परमात्मा के नाम का सुमिरन है, और ये वाली जो पौड़ी है वो सुमिरन को महत्व देती है। गुरु अर्जन देव जी की भी वाणी है, प्रभु के सिमरन अनहद झुनकार, कि प्रभु का जो सिमरन है उससे आप वो शब्द को, वो अनहद झुनकार को सुन पाते हैं। सुमिरन से हमारा ध्यान जागृत होता है, और सुमिरन से ही हम अंदर शब्द की ध्वनि को सुनते हैं। आवाज नहीं आंदी भाई। जिसका आप ना अपने को दोबारा मीटिंग से हटके दो। अब इनको आवाज ही नहीं आ रही तो इनको कुछ कहें भी तो कैसे? आवाज नहीं आंदी भाई। आप प्लीज डिस्टर्ब मत करो, सबको आ रही है आराम से आवाज, आपके फोन में गड़बड़ होगी। हाँ जी, तो जिसका सुमिरन कच्चा है उसकी साधना कच्ची है, और जिसका सुमिरन पक्का है उसकी साधना पक्की है। ये वाली बात बाबा नानक इसमें बता रहे हैं। एक दू जीभी लख होवई लख वीस। अगर हमारी एक जिव्या से लाख, एक दो जीभी लख हुई, हमारी एक जीभ से लाख, और फिर लाख से 20 लाख जीभ बन जाए। कहते एक दो जीभी लख हुई और लख होवी लख 20, एक जीभ से लाख और लाख से 20 लाख जिव्याएं बन जाए, तो क्या कहते हैं? लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। कहते हैं तो हमें चाहिए कि हर जीभ से, कितनी बता दी, एक से तो लाख और उससे भी 20 लाख, एक एक से। कहते हैं इतनी हर जीभ से हमारे को लाख लाख बार उस जगदीश का नाम जपते रहना चाहिए। लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जप, उस परमात्मा का नाम जपते रहना चाहिए। तो ये सुमिरन की बात है कि सुमिरन जब हम करने लगते हैं, पहले तो हमारा सुमिरन केवल जिव्या से होता है, फिर जिव्या से होते होते वो मन में समाता है, फिर अजपा जाप चलता है। हम जिव्या से नहीं कर रहे लेकिन अंदर सुमिरन चल रहा है, और उस सुमिरन के बाद भी अंदर की स्टेज आती है, जब धीरे धीरे सुमिरन करते हुए जो शिष्य है, जो साधक है, जो सत्संगी है, वो क्या होता है? सुमिरन का ही रूप हो जाता है। क्योंकि सुमिरन जो है वो क्या है? नाम का सुमिरन, नाम के अंदर वही शक्ति है जो परमात्मा के अंदर है। तो जब वो होता है तो अंदर से परमात्मा का प्रकाश भर जाता है। महाराज जी कहते थे ऐसा होते ही सूरत अंदर शब्द के साथ में जुड़ जाती है, शब्द की ध्वनि ऐसे खींचती है। महाराज जी कहते थे जैसे कि चुंबक खींचता है लोहे को, ऐसे चुंबक की तरह आत्मा को अपनी ओर खींचने लगती है। और आत्मा का रुख ऊपर के जितने भी रूहानी मंडल हैं, जिनकी बात 5 शब्दों में, अलग अलग रूहानी मंडल में अलग अलग शब्द है ना, तो उन सब रूहानी मंडलों की ओर आत्मा का रुख हो जाता है। फिर वो शब्द के प्रकाश को देखती है और फिर आगे बढ़ती जाती है, और बढ़ते बढ़ते उस परमात्मा में समा करके उस परमात्मा का स्वरूप हो जाती है। इसीलिए कहा गया है
कि जिस किसी ने भी उस परमात्मा को पाया तो पीछे आके बता नहीं पाया कि वो परमात्मा कैसा है। चली जो पुतली लवन की लैन सिंध को था सिंध की लैन, आपहु गली पानी भई कौन बोले अब बैन। मतलब नमक की डल्ली समुद्र के अंदर गई कि समुद्र को कितना बड़ा है, और वो जाके समुद्र का ही रूप हो गई। अब वापस कैसे आए? ऐसे ही जो साधक सिमरन करते करते रूहानी मंडलों में आत्मा का रुख होते होते ऊपर पहुंचता है, वो साधक परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। तो इतनी सुमिरन की महत्ता है, पूरी रूहानियत का सार सुमिरन में। इसीलिए सत्संग सेवा सुमिरन, सुमिरन को कभी नहीं छोड़ते संत। तो यही बोल रहे हैं कि अगर ऐसे हम सिमरन करने लगे, हमें तो हमारी एक ही जिव्या है, उन्होंने तो कितनी कितनी की, 1 लाख और 1 लाख की, हर एक की 20 लाख, और फिर उसमें से एक एक जीव से लाख लाख बार उसका सिमरन करना। और जब ऐसे होता है तो बाबा नानक ये बता रहे हैं कि इस पूरी सृष्टि में जितनी हमें दिखता है ना कि हाय ये पेड़ सुंदर, ये सुंदर, जीव सुंदर, तरह तरह की अनेकता है, कहते हैं उस अनेकता को अगर हम सुमिरन में नहीं है तो हमें वो अनेकता ही दिखती रहेगी। लेकिन उस अनेकता को अगर हम एकता में पिरोना चाहते हैं कि हर एक के अंदर हो, तो उसमें पिरोने का साधन केवल सुमिरन है। शब्द की ध्वनि, शब्द के प्रकाश, उसके साथ जुड़ने का साधन केवल सुमिरन है। और परमात्मा के नाम का सुमिरन सब ने बताया कि ये आगे जाने की पहली सीढ़ी है। कहते हैं इत रहा पत पौड़िया चढ़िए हुए 21। कहते इतना सुमिरन करने पर नाम का जाप पति परमात्मा, इत रहा पति पत पौड़िया, ये नाम का जाप पति परमात्मा के महल की सीढ़ियों के समान है, जिस पर चढ़कर चढ़िए हुए 21 का मतलब है जिस पे चढ़कर एक ईस आप परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। इत रहा पत पौड़िया चढ़िए हुए 21, इस नाम का जाप करने से उस परमात्मा के महल की सीढ़ियों का समान है, जिसमें चढ़े तो उस परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। देखिए बाबा नानक ने छठी पौड़ी में भी ये बात बोली कि मत विच रतन जवाहर माणिक, जे गुर की एक सिख सुन। हमारे अंदर ही सारे रतन जवाहर माणिक है, और गुर की एकमात्र सिख क्या है, शिक्षा क्या है, नाम का। महाराज जी हमेशा एक ही बात कहते, नाम का सुमिरन करो, नाम का सुमिरन करो। और गुरु की दया हमारे ऊपर, वो भी नाम है। गुरु का प्रसाद दान नाम है। सबसे बड़ा प्रसाद क्या है गुरु का, जो गुरु हमें बख्शते हैं, वो नाम है। इसीलिए नाम दान कहा गया है। गुरु का सबसे बड़ा उपदेश क्या है, वो भी नाम है। तो अर्जुन देव जी की एक बानी में आता है कि नानक के घर केवल नाम। कहते हैं गुरु घर ने केवल एक उपदेश दिया है, और वो क्या उपदेश है, नाम का सिमरन, नाम की कमाई। तो इस पौड़ी में बाबा नानक समझा रहे हैं कि प्रभु से मिलाप का साधन प्रभु के नाम का सिमरन है। क्योंकि शुरू की चौथी पौड़ी में जब बोला ना कि भाई क्या करें, तो बोला अमृत वेला सच नाव बढ़ियाई विचार, कि परमात्मा के नाम का जितना सुमिरन किया जाए थोड़ा है। और सुमिरन जब हमारा होने लगेगा तो मान लो हमने पहली पौड़ी में पैर रख लिया, अब हम उसके साथ पौड़ी दर पौड़ी, जैसे कहते हैं ना, सावन सिंह महाराज जी की पुस्तकों में अधिकतर आता है, दर्जा ब दर्जा चढ़ते जाएंगे, और फिर उसके साथ 21 एक हो सकते हैं।
गुरु अर्जन देव जी की वाणी में भी आता है, उठत बैठत सोवत जागत सांस 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 हरि जप, कि हर श्वास में श्वास श्वास से सिमरन करो। कितना समय? कहते सब समय, सारी उम्र सुमिरन करो, पल भर के लिए भी सुमिरन से खाली मत रहो। ये जो बहुत सुंदर सुंदर बानियां हमें मिली है ना, इन बानियों में अगर आप देखें, अभी तो हम जपजी कर रहे हैं, एक सिद्ध गोष्ठ की करके बाबा गुरु नानक साहब की है, उसमें भी वो यही कहते हैं, गुरुमुख रोम रोम हर ध्यावे, नानक गुरुमुख साच समाम, कि वो गुरुमुख जो है, जो हर वक्त प्रभु के नाम का सिमरन करता है, उसके रोम रोम में प्रभु का नाम बसा होता है, और इसीलिए वो उस सच में समा जाता है, उस सच का स्वरूप हो जाता है। ए मन मेरिया बिन पौड़ी मंदिर क्यों चढ़े राम, कैसे वो बिना पौड़ी के, और कौन पौड़ी क्या है? नाम का सिमरन। तो जब नाम का सिमरन करते हैं, जैसे महाराज जी हमेशा कहते थे इस बात को कि हम, आपके पास कौन सी कश्ती है? महाराज जी कहते थे कौन सी कश्ती से दरिया का पार करोगे? कहते हैं बिना कश्ती के दरिया के पार जाना असंभव है। तो इसीलिए कई बार नाम जहाज की, ये जो नाम रूपी जहाज है, ये हमें मिला है, और ये ऊंचे से ऊंचे महल का निवासी वो परमात्मा जो है, उस तक भव सागर को हमें पार करके पहुंचने का एकमात्र साधन है सुमिरन, और फिर अपनी लिव को नाम के साथ जोड़ना। तो वैसे तो अगर हम देखें ना, इतना इंपॉर्टेंट है ये सिमरन कि जल्दी छोड़ा नहीं जा सकता इस टॉपिक को। हमारा मन पल पल किस में लगा हुआ है? हमारा मन पल पल सिमरन कर रहा है, पर किस चीज का सिमरन कर रहा है? संसार की शक्लों का, संसार की जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं, हर समय हम करते हैं। और आज ही सी की बात नहीं है ये, करोड़ों जन्मों से हमने संसार का सुमिरन किया, और करते करते वो ही नियम लगा, हम संसार का ही रूप हो गए। अब हम संसार बने हुए, हमें ये संसार इतना सच लगता है। महाराज जी हमेशा कहते हैं, जिसको जितना याद करते हैं उससे उतना अधिक प्यार पैदा होता जाता है। कहते थे कि प्यार, किसी के हृदय में अपने लिए प्यार बढ़ाने की ना, ये बड़ा अच्छा अनूठा एक हमारे पास में फॉर्मूला है। क्या? कि उसको याद करना शुरू कर दो। उसे पता हो ना पता हो, आपको उसको सोचना नहीं है। आप जिसको याद करते हैं उससे उतना अधिक प्यार हो जाता है, और जिससे जितना ज्यादा प्यार करते हैं उतना ज्यादा उसकी याद आने लगती है। दोनों चीज होने लगती है। आप याद करते रहो, याद करते रहो। आप याद कर रहे हो ना, आप तो, प्यार की एक बहुत सुंदर सी सिद्धांत है कि वो दूसरे को नहीं देखता, प्यार केवल खुद को यहां देना जानता है, वो किसी भी फॉर्म में केवल अपने को। तो जब यहां आप याद करते रहो, याद करते रहो, तो प्यार हो जाएगा उससे, और जब प्यार हो जाएगा तो उसका सिमरन बढ़ने लगेगा। अभी हमारी आत्मा जो है वो संसार को याद कर करके, अभी से नहीं, करोड़ों जन्मों से पूरी तरह से संसार का रूप हो गई, और परमात्मा को पूरी तरह से भूल के बैठी हुई। तो हमारे अंदर जो प्रेम था, असली प्रेम, वो बिल्कुल बलहीन हो गया है। तो संतों ने बताया कि इस प्रेम को, ये सो गया है। प्रेम तो सबके अंदर बराबर है। महाराज जी कहते थे किसी के अंदर कम, किसी के अंदर ज्यादा नहीं होता। परमात्मा ने जिस अपनी छवि में जो अपनी रचना को बनाया, ऐसा नहीं कि किसी को 500 ग्राम प्यार दिया, किसी को 2 किलो दिया, किसी को 500 किलो दे दिया। सब में प्यार भरा है, वो सोया हुआ है। तो उसको जागृत करने का ये अंतर जरूर है। किसी का जागृत है, किसी का थोड़ा सोया हुआ है, किसी के ऊपर बहुत प्रकृति का आवरण चढ़ा हुआ है। तो इस समस्या के लिए बहुत सुंदर संतों ने बताया कि भूली हुई जो याद है ना, उसको एक ही तरह से हम ताजा कर सकते हैं, परमात्मा। क्योंकि हमें तो पता नहीं हम करोड़ों वर्षों से कब से भूले। तो उस याद को ताजा करने का है कि सुमिरन।
और अपने अंतःकरण में प्रभु का जो सोया हुआ प्रेम है उसको जागृत करना, सिर्फ सिमरन करते करते करते, क्योंकि हम जब सिमरन करेंगे हमारे अंदर वो प्रेम जागृत हो जाएगा। यही एक प्रिंसिपल है, और ये प्रिंसिपल महाराज जी कहते हर जगह लगता है, संसार में भी लगता है। संसार में आप किसी चीज को करते जाओ, आप देखिए कभी ना कभी वो आपके पास आएगी जरूर, और जब तक आपके पास आएगी आप कहोगे हाय मैंने कब ये मांगा था, पर आपने उसका सुमिरन कर करके आपको अपने लिए उसको आगे अपने आगे उसको मैनिफेस्ट कर दिया। तो सुमिरन जो है वो पूरी रूहानी साधना की फाउंडेशन है, नींव है। गुरु अर्जन देव जी की एक वाणी है, प्रभु के सिमरन, बहुत बोलते हैं हम, प्रभु के सिमरन अनहद झुनकार, और सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार। तो सुमिरन से अंदर नाम की ध्वनि भी, जो शब्द प्रकट होना है वो भी सुमिरन से होना है। सुमिरन से अंदर ध्यान भी हमारा जागृत होता है। सुमिरन से हम अपने आप ही करते करते सहज में ही हमें ध्यान लग जाता है, जिसे कहते हैं ना सहज समाधि, वो स्टेट भी हमें मिल जाती है। और सुमिरन से सबसे बढ़िया बात होती है कि प्रेम के पंख लग जाते हैं। ये वो पंख है बिल्कुल हवाई जहाज। तब फिर आत्मा जो है वो क्या उड़ान भरती है। जब तक हमारा सोया हुआ प्रेम नहीं जागता हमारी आत्मा उड़ान नहीं भरती। हम चाहते हैं हमारी उड़ालियां लगे, तो उनको जो पंख लगने हैं ना वो प्रेम रूपी पंख लगने हैं। इन्हीं के सहारे आत्मा ने अपने निज घर की तरफ जाना है। और बहुत सुंदर सुंदर बानियां, सुखमणि की बहुत अच्छी बानी है, जब कभी बोलेंगे उसकी पहली अष्टपदी हमको थोड़ा थोड़ा याद ही है, सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश तन माही मिटा। तो सिमरन का बड़ा महत्व है। तो गुरु अर्जन साहब ने सिमरन का और संतों की सेवा नाम ध्याई, संतों की संगति जो है उसका भी, संतों की सेवा नाम ध्याइए का मतलब कि संतों की जो हम संगति करते हैं उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसका जो उद्देश्य है वो भी है नाम को पाना। अदरवाइज तो हमें संतों की संगति का, एक बहुत सुंदर कबीर साहब का है कि प्रेम प्रेम सबको ही कहें, प्रेम न चीने कोई, प्रेम जाको कहिए साहिब आवे याद, ऐसे करके है। मैं पूरी उसको सही नहीं बोल रही होंगी, लेकिन प्रेम वो है जब साहिब आवे याद, उस परमात्मा की याद वास्तव में प्रेम का स्वरूप है। हमें हमारा प्रेम जागृत हुआ इसका मतलब हम परमात्मा की याद में हैं हर समय। और फिर हर जो साधन हम कर रहे हैं, संतों की संगति या कुछ भी, उसका भी उद्देश्य केवल नाम को प्राप्त करना है। तो ये गुरु अमरदास जी की बानी में आता है, कर्म होवे सदगुरु मिलाए, सेवा सुरत सबद चित लाए। तो हर उससे एक ही बात कही गई है कि जिस पे उस परमात्मा की दया होती है वो गुरुमुखों से, संतों से मिलता है और उससे नाम के सुमिरन की संत सेवा में लगा देते हैं। और संतों की दया, संतों का दान, संतों का प्रसाद केवल एक है, नाम का सुमिरन। संत जो होते हैं, सतगुरु जो होते हैं, वो शिष्य से नाम दान के लिए जब वो नाम दान देते हैं तो क्या मांगते हैं, उस समय क्या मांगते हैं? कहते हैं 10% टाइम मुझे दे दो। हर दिन का आपके 24 घंटे का 10% समय मेरा है। और वो 10% समय कैसे मांग रहे हैं? वो कहते हैं उसमें नाम का सुमिरन कर लो, ध्यान, नाम का सुमिरन और ध्यान। तो नाम का सुमिरन संतों की असली सेवा है। जब हम कहते हैं ना कि सेवा सिमरन, तो असली सेवा क्या है? जब हम वो 10% टाइम में पूरे उनके, और सेवा में, सेवा कौन सी होती है? सेवा वो होती है जिसमें हमें किसी चीज की चाहना ना हो, है ना। अगर मैं किसी की सेवा करूं है और कहूं कि भाई अब मैंने यहाँ पे साफ किया है, आपका आंगन साफ किया, मुझे 10 रुपए दो, तो ये क्या कहा? ये तो कमाई कही जाएगी ना, ये तो नौकरी कही जाएगी। नौकरी में तो मैं काम करती हूँ और मुझे उसके बदले में कुछ मिलता है।
सेवा वो होती है जिसके बदले में आपको कुछ चाहिए नहीं, आपने अपने प्यार में आके करिए। तो जब आप वो 10% टाइम जो सदगुरु ने आपसे मांगा है और आप बैठ करके वो सदगुरु को वो समय में याद करते हैं, नाम का सुमिरन करते हैं, वो कहते हैं सिर्फ सुमिरन करो। मुझे याद है अंत के कुछ सालों में महाराज जी के पास लोग आते, महाराज जी कहते सिमरन करो, तो बीबियां कहती कोई कोई कि भाई ना महाराज जी सिमरन में ना मन नहीं लगता। महाराज जी कहते दीवार की तरफ मुंह कर लो और जोर जोर से बोलो, जोर जोर से बोलो। उन्होंने सिमरन को कहा कि जोर जोर से बोलो। जोर जोर से बोलने का मतलब क्या था, उनको मन को मंद भागता है ना, तो मन को सुनाने के लिए कि सुनाओ इस, फिर धीरे धीरे करते करते मन सिमरन में लग जाता है। तो नाम का सिमरन जब करते करते यही एक, और जब आपने सेवा के तौर पे किया तो फिर आपको ये थोड़ी है कि अब मेरा ध्यान, मैं तो इतने दिनों से सिमरन कर रही हूँ, मेरा तो ध्यान ही नहीं लग रहा है, मैंने सिमरन किया, मेरा तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। अगर आपको उसके बदले चाहिए तो फिर तो आपने एक तार्किक बुद्धि में आपने एक कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन कर दिया ना कि भाई मैं ये नाम का सिमरन कर रही हूँ, बदले में मुझे ध्यान दो। जब हम इसके बिना निष्काम करते हैं तो हम संतों की असली सेवा करते हैं, और नाम का सुमिरन परमात्मा की सच्ची सेवा है। बाकी जो भी सेवा हम करते हैं वो इसके लिए अपनी एक क्लाइमेटिक कंडीशन बनाते हैं, एक वातावरण तैयार करते हैं कि हमने जाकर तन की जो सेवा करी और सेवा कर दी। असली सेवा है जो हम नाम के सुमिरन, और नाम के सुमिरन में हमें सबको पता है, सुनिए और मनने की जब पौड़ियां आई थी तो उसमें भी कहा था कि जो लोग नाम के साथ एक हो गए हैं वो माया से रहित हो जाते हैं, वो उनके हृदय में वो प्रभु का वास होता है। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु कैसे हमें दिखाते हैं हृदय को, वो गुरु प्रसाद जो है वो कैसे है, वो गुरु प्रसाद है कि उनके बताए हुए अभ्यास को जब हम करने लगते हैं उस सुमिरन को, तब हमारे हृदय में वो दिखाते हैं और हमारे हृदय में बसते जाते हैं, और फिर उस नाम के साथ जुड़ करके स्वयं को फिजिकल फॉर्म हटा के अपने शब्द के साथ एक में कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि नाम केवल एक नाउन, एक संज्ञा नहीं है, ये एक जप है। सिमरन जो है वो लिव लगाना है, और जब नाम में हमारा लिव लगती है तो अपने आप हम उसका स्वरूप बनते जाते हैं, बनते जाते हैं। प्रेमी प्रियतम का स्वरूप हो जाता है। आगे कहते हैं ये था केवल कि हमने 3 लाइनें पहली की करी, कौन सी, इसमें सिमरन क्योंकि मैं आगे लेती गई तो एक दो जी भी लख होई लख वीस, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश, इत रहा पत पौड़िया चढ़िए हुए 21। तो ये तीनों में केवल नाम की महिमा। आगे कहा सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस, नानक नदरी पाइये कूड़ी कूड़े ठीस। कहते हैं कि जब मनमुख लोग, सुन गल्ला आकाश की, मनमुख लोग ये ऊंची और बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं ना, आकाश की यानी कि ऊंची और बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं प्रभु के सिमरन से, कि सिमरन करने से हम उनसे एक हो जाएंगे। हैं तो मनमुख, लेकिन चाहते हैं कि ये है तो कोई बड़ी अच्छी बात ना, परमात्मा से एक। तो क्या कहते हैं कि देखा देखी वो शेखी करते रहते हैं, शेखी करते हैं कि इस ढंग से हम परमात्मा से मिलाप कर लेंगे। सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस, कि जो मनमुख हैं उनको भी रीस आ जाती है, पर ये मनमुखों का काम नहीं है। जब हम सिमरन करते हैं वो परिवर्तन होता जाता है अंदर। बाबा फरीद का है ना, हंसा देखी तरंदिया बग्गा आया चाओ, और डूब
आगे मुझे याद नहीं है, कुछ ऐसा है उसका मतलब कि हंसों को भवसागर में पार जा रहा है, हंस हंस जा रहे हैं। तो मनमुख जो होते हैं उनके मन में आता है कि हम भी ये भवसागर को पार करें, शौक उनको पैदा होता है। लेकिन मन मर्जी के जब काम कर रहे होंगे तो मन मर्जी के काम से कुछ भी नहीं होता, ना वो पहुंच पाते हैं बल्कि भवसागर में बीच में ही डूबकर मर जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, बाबा नानक क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि पूरा सद्गुरु मिले, पूरे सद्गुरु ने जो हमें भजन और सिमरन की प्रोसेस बताया, युक्ति बताई, तब अगर हम जाएं तो फिर हम भवसागर को आराम से पार कर सकते हैं। अगर हम केवल बातें सुनकर रीस करके ये करना चाहेंगे, सुन गल्ला आकाश की कीटा आए रीस, कीड़ों को भी ऐसी वो हो जाती है कि चलो मैं भी पहुंच जाता हूँ, नाम का सुमिरन करने लगता हूँ और गुरु के वचनों पे चला नहीं। तो झूठी दुनिया के झूठे पदार्थों में मनमुख लगे हुए हैं और उनको कुड़ियार भी कहा है, तो फिर वो परमात्मा के साथ मिलाप कभी नहीं कर सकते। परमात्मा के साथ मिलाप उसकी दया मेहर से होता है। तो जितने भी लोग दावे करते रहते हैं ना, शेखियां बगाते हैं, कहते हैं उसका वो सब झूठी बातें हैं। और उस परमात्मा की दया, उसकी मेहर, नानक नदरी पाइये कूड़ी कूड़े ठीस। जब उस परमात्मा की दया होती है, उसकी मेहर से जो कौवे जैसे लोग हैं और जो हमेशा विष्टि खा रहे हैं, वो भी हंसों की तरह मोती चुभने लगते। नदरी करे ता सिमरी आ जाए, हर बार कहा है कि जब उसकी मेहर होती है ना, तब हम सिमरन करते हैं। कर कृपा जिस आपने नाम, उसकी कृपा होती है, वो अपने नाम के साथ लगा लेता है। जिस पर उस कर्ता की दया मेहर है, वो सुमिरन करता है और नाम के साथ बड़ाई प्राप्त करता है। आप देखोगे हर पौड़ी में हर चीज की महिमा गाई, लेकिन अंत में बाबा नानक एक बात बिल्कुल कह देते हैं, और वो क्या बात? कि होना उसकी नानक नदरी पाइये कूड़ी कूड़े ठीस, कि उसकी मेहर से, उस कर्ता की दया से, नहीं तो उस कर्ता की दया से जो कुड़ियार भी हैं, जो कौवे विष्ठा खा रहे, पोटी खा रहे, वो भी हंस बन सकते हैं। तो समझने वाली बात है गुरु के वचनों पे चलना और गुरु के प्रति आस्था विश्वास होना और प्रेम भाव जागृत होना। ये बिल्कुल रूहानी साधना के सार बाबा नानक ने शुरू से बताए, और ये 32वीं पौड़ी में तो केवल सिमरन सिमरन पे बेहद रूहानी साधना का सारी उद्देश्य ही बता दिया कि हर वक्त सिमरन और गुरु के वचन सुबह अमृत वेला में निष्काम भाव से करना उस परमात्मा की सच्ची सेवा है। सेवा से बहुत से कार्य सिद्ध होते हैं और ये सेवा वास्तव में सबसे ऊंची सेवा भी है, क्योंकि ये सेवा जब हम करने लगते हैं तो इस सेवा से हमारा मन निर्मल होने लगता है, और जब मन निर्मल होने लगता है धीरे धीरे हमारी नाम के साथ लिव लगने लगती है, और जब लिव लगती है तो हम सूरत की सेवा परमात्मा को दे पाते हैं कि उस आत्मा से उस परमात्मा के पास जाने लगती हैं, और वो सूरत की सेवा। और हमें थोड़ी पता लगता है कि ये परिवर्तन, ये रूपांतरण हमारे अंदर होता जा रहा है। ये पॉसिबल होता है क्योंकि हम निष्काम भाव से असली सेवा में लगते हैं। बहुत डिफिकल्ट है। क्या होता है जब शुरू में मन नहीं लगता, वो 2.5 घंटे बैठना, और सबसे पहले तो ये तानी, कभी कहीं कष्ट, कभी कहीं कष्ट, कहीं खुजली हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। तो ये पूरी युक्ति है तो ये मन को
बलहीन करने वाली और आत्मा को बलशाली करने वाली। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम अपना पूरा, महाराज जी कहते थे, जो एक रंगी हो गया, जिसका एक रंग चढ़ गया, सारे काम करते हुए भी, अपने कर्तव्यों को करते हुए भी, जिसका रंग एक ही है, जुनून कि मुझे परमात्मा की सेवा, परमात्मा को इस जन्म में मेरे जीवन का उद्देश्य यही है, तो फिर उसका मन जो है वो धीरे धीरे बलहीन होने लगता है और आत्मा बलशाली होने लगती है। मन और आत्मा की गांठ खुलने लगती है। पर ये होती है जब हम उस परमात्मा की मेहर के अधीन आ जाते हैं। सारी की सारी चीजें परमात्मा की मेहर के ऊपर हैं, जो हम धुर कर्म लिखवा के लाए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सोचे हमारे तो धुर कर्म ही नहीं है, अपना पुरुषार्थ ना करें। पुरुषार्थ पूरा करना है, 100% पुरुषार्थ, 100% युक्ति करते जानी है। और फिर उस निष्काम सेवा, सेवा है, सेवा तो तब, महाराज जी कहते थे, सेवा तो तब मानी जाए जब सेवा में सेवक को आनंद आने लगे, और सेवा में सेवा करने का आनंद आने लगे। जब हम सेवा में सेवा करने का आनंद लेते हैं, उसके फल का नहीं, तब वो असली सेवा बनती है। और फिर वो सेवा रूपांतरण भी करने लगती है हमको। और जो ये बाबा नानक ने पूरी बातें कही ना कि सुमिरन सुमिरन सुमिरन, तब वो सुमिरन पहले तो जिव्या से, फिर वो अंदर सिमरन चलने लगता है, फिर मन निर्मल होकर के, फिर वो आत्मा, और फिर ये पूरी की पूरी रूहानी साधना का सार जिसे कहा है वो होता है। ये थी हमारी 32वीं पौड़ी, जिसमें सुमिरन पे बाबा नानक ने जोड़ दिया है। अब है 33वीं पौड़ी। कहते आखण जोर चुपे नह जोर, जोर न मंगण देण न जोर, जोड़ न जीवन मरण न जोर, जोर न राज माल मन सोर, जोर न सुरति ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटे संसार, जिस हथ जोर कर वेखे सोई, नानक उत्तम नीच न कोई। बड़ी सुंदर पौड़ी है ये। इस पौड़ी में वो क्या समझा रहे हैं कि जो इंसान है ना, वो हर काम में अपनी मनमर्जी करना चाहता है। पिछली पौड़ी में भी उन्होंने इसीलिए कहा, सुन गल्ला आकाश की कीटा आयरिस। ये उसके लिए कहा कि ऊंची ऊंची बातें सुन करके रीस में आ जाते हैं कि यार मैं भी करूंगा, पर है क्या, अंदर से मनमुख है। अब यहाँ कहते हैं कि इंसान जो है ना, वो मन मर्जी करना चाहता है, पर वास्तव में अपने जोर से वो कर कुछ भी नहीं सकता। करके देख ले। तो क्या कहते हैं, आखण जोर चुपे न जोर। न कोई अपने जोर से कुछ कह सकता है, और न ही अपने जोर से या अपने विल पावर से वो चुप रह सकता है। आखण जोर चुपे न जोर। अब हम सोचते हैं कि हम सत्संग करते हैं, हम सब बैठते हैं ना परमात्मा के ध्यान में। ये सब हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हम परमात्मा के ध्यान में, परमात्मा के उसकी चर्चा में वो हमें बैठा लेते हैं और बुलवा लेते हैं। बोलने वाले स्वयं परमात्मा और सुनने वाले स्वयं परमात्मा। ये जो माहौल बनता है, महाराज जी हमेशा कहते थे कि जब एक या एक से ज्यादा लोग चर्चा परमात्मा की कर रहे हैं, परमेश्वर की कर रहे हैं, सतगुरु की कर रहे हैं, तो उस समय पर मैं वहां पर हूं। मैं वहां पर हूं का मतलब है शब्द रूप में महाराज जी प्रकट है। तो कोई सत्संग ऐसा नहीं होता जिसमें कि प्योर इंटेंशन से उस सच्चे परमात्मा के हाजिर नाजिर जान के जब हम इकट्ठे होके बैठते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सतगुरु नहीं रहते। सतगुरु उसमें रहते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं बोल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, है ना। हम सोचते हैं कि हमने ज्वाइन किया। ये हम अपने जोर से कुछ नहीं कर सकते। बाबा नानक करे आखण जोर चुपे न जोर, जोर न मंगण देन न जोर। अपने जोर से कुछ कोई कह नहीं सकता है,
और अपने जोर से कोई चुप नहीं रह सकता है। कितनी बार हम डिसाइड करते हैं ना कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ये चाहे मुझे कोई घर में छोटी सी बात हो जाती है, लेकिन उस समय पर हम चुप रह पाते हैं, हमारे मुंह से कुछ निकल ही जाता है। तो बाबा नानक क्या बता रहे हैं कि सब कुछ प्रभु की मर्जी से है, अपने जोर से कोई कुछ नहीं कर सकता। और जोर न मंगण देन न जोर, ना कोई जोर से कुछ किसी से ले सकता है और ना ही जोर से कुछ दे सकता है। कोई कहे ना कि मैं किससे ये ले लूं या इसको ये दे दूं। मुझे याद है मैं जब महाराज जी के पास कई बार बैठती हूँ, और मुझे, हम लोग तो सब बड़े सारे के सारे अवगुणों से भरे हुए, तो कई बार मुझे महाराज जी से मैं गुस्सा हो जाती, महाराज जी अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, ये कोई बात। महाराज जी मुझसे कहते, बेटी अपने जोर से लेके देख ले। बड़े प्यारे ढंग से कहते, जोर से कभी किसी को कुछ नहीं मिला। तो जब तक हमारा मन की निर्मलता नहीं होती, जब तक हम पहुंचते नहीं है, वही बाबा नानक कह रहे हैं कि जोर न मंगण देन न जोर। संसार की बातें नहीं, आध्यात्मिकता में भी सदगुरु की संगत हम सोच के कि हमें मिल जाए, तो पहले तो वो तो फिर एक सौदा ही हो गया। तो कहते अपने जोर से कुछ कोई ले नहीं सकता, अपने जोर से किसी को कुछ दे नहीं सकता। कहते हैं जोर न जीवन मरण न जोर, ना कोई अपने जोर से जिंदा रह सकता है और ना मर सकता है। इसमें तो इतनी साखियां हैं। सबसे बड़ी तो सुकरात की साखी है कि वो हम लोगों को सबको पता है, एक सांस नहीं ले सका, इतना लूटपाट बचाया, सब कुछ किया कि एक श्वास, मुझे 4 श्वासें अपनी माँ से मिलने तक के लिए दे दो। सब वैद्य हकीम सब साथ थे, कुछ नहीं कर पाए। कहने का मतलब है हम जितना जीते हैं और जहां जिस फॉर्म में जीते हैं, वो उस परमात्मा की मौज से मरना, उस परमात्मा की मौज से, जिसमें कि वो परमात्मा की मौज हमारे कार्मिक लोड बन के आते हैं कि हमारे जहां कर्म खत्म हुए दूसरा फॉर्म लिया। तो कहते हैं जोर न जीवन मरण न जोर, ना कोई अपने जोर से जिंदा रह सकता है और ना मर सकता है। कहते हैं जोर न राज माल मन सोर, ना कोई अपने शक्ति से कोई राजपाट ले सकता है, माल में धन दौलत ले सकता है, और ये सारी की सारी चीजें कोई जोर से नहीं होती। आगे कहते हैं जोग न सुरति ज्ञान विचार, कहते हैं कि ना ही जोर न राज माल मन सोर हो गया कि कोई अपने जोर से न शक्ति ले सकता है, न राजपाट ले सकता है, माल मतलब धन दौलत नहीं ले सकता है, और मन सोर, ना कोई मन सोर मतलब विजयी बनना, सूरमा बनना। कहते हैं कोई सूरमा भी नहीं बन सकता। आगे कहते हैं जोर न सुरति ज्ञान विचार, कि कोई जोर से लिव या ध्यान भी नहीं लगा सकता कि मैं बैठूंगा ध्यान लग जाएगा। कहते हैं अपने जोर से कोई ये नहीं कर सकता। जोर न जुगति छुटे संसार, और ज्ञान, ये कोई ऐसी युक्ति नहीं मिल सकती जिससे कि ये संसार हमारे से मुक्ति मिल जाए, ये संसार छूट जाए, ये कुछ भी हमारे जोर से। आगे बड़ी सुंदर बात कहते हैं जिस हथ जोर कर वेखे सोई, नानक उत्तम न कोई। कहते हैं यदि कोई ये समझता है कि भाई मेरे हाथ में तो जोर है, मैं तो अपने जोर से कर ही लूंगा, कहते हैं तो वो अपना जोर अजमा के देख ले, उसके जोर से कुछ हो सकता है कि नहीं, ऐसा करके देख ले। आज तक जिस किसी ने दावे किए, जिस किसी ने अजमा के देखा, परमात्मा के उसमें, परमात्मा के अलावा सृष्टि में और किसी का हुक्म नहीं चलता, किसी का जोर नहीं चलता। कहते हैं नानक उत्तम नीच न कोई, यहाँ न कोई उत्तम है और न ही कोई नीच है। तो ये बड़ी सुंदर, इसका व्याख्या तो बहुत है, अब समय हो गया, 10:30 हो गया है। आज हमने शब्द पहले ले लिए थे इसलिए नहीं लिए, इसको हम आगे अभी और व्याख्या लेंगे क्योंकि समय हो चुका है। और आज का सत्संग अभी हम यही समाप्त करते हैं, फिर से अपने आप ये याद करते हुए कि हमारा किसी भी चीज में जोर नहीं है।
प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी इतनी सुंदर बात